उस दिन ऑफिस में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन एक कोने में बैठा वो व्यक्ति, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, अगले ही दिन अचानक गायब हो गया। न कोई अलविदा, न कोई संदेश, बस एक सवाल छोड़ गया। क्या उसकी मुस्कान असली थी या सिर्फ एक फेक स्माइल ब्रांच का हिस्सा? यही वो घटना थी जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम सच में दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं, या हम सिर्फ उन नकली मुस्कानों के पीछे छिपे दर्द को अनदेखा कर देते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे फेक स्माइल ब्रांच के उस रहस्यमयी और गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू को, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते। अध्याय 1, मुस्कान, सच्चाई या मुखौटा। मुस्कान ये एक ऐसी भावना है जो हर भाषा, हर संस्कृति और हर उम्र में समझी जाती है। लेकिन क्या हर मुस्कान खुशी की निशानी होती है? मनोविज्ञान के अनुसार मुस्कान दो तरह की होती है। डुशेन स्माइल, जो दिल से आती है, जिसमें आंखें भी मुस्कुराती हैं। फेक स्माइल, जो सिर्फ होठों तक सीमित होती है। फेक स्माइल ब्रांच का मतलब है एक ऐसा व्यवहारिक पैटर्न जहां व्यक्ति बार बार नकली मुस्कान का उपयोग करता है, चाहे अंदर से वो कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो। अध्याय 2, क्यों पहनते हैं लोग नकली मुस्कान? ये सवाल जितना आसान लगता है, जवाब उतना ही जटिल है। सामाजिक दबाव। समाज हमें सिखाता है कि हमेशा खुश रहो, दूसरों को अपनी परेशानी मत दिखाओ। प्रोफेशनल लाइफ, ऑफिस, बिजनेस या सार्वजनिक जीवन में प्रोफेशनलिज्म के नाम पर भावनाओं को छुपाना। रिश्तों का डर, कहीं लोग हमें कमजोर न समझ लें। अंदर का संघर्ष, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन। फेक स्माइल ब्रांच असल में एक इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां व्यक्ति अपनी असली भावनाओं को छुपाने के लिए नकली मुस्कान का सहारा लेता है। अध्याय 3, वो चौंकाने वाली सच्चाई। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन नकली मुस्कान के साथ जीते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई लोग अपने करीबियों से भी अपनी असली स्थिति छुपाते हैं। यानी जो सबसे ज्यादा हंसता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ भी हो सकता है। अध्याय 4, फेक स्माइल ब्रांच का मनोवैज्ञानिक असर। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपनी असली भावनाओं को दबाता है और नकली मुस्कान का इस्तेमाल करता है, तो इसका असर गहरा होता है। इमोशनल बर्नआउट, डिप्रेशन का खतरा, आत्मविश्वास में कमी, रिश्तों में दूरी। धीरे धीरे ये फेक स्माइल ब्रांच व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, और वो खुद भी नहीं पहचान पाता कि वो असली में कैसा महसूस कर रहा है। अध्याय 5, सोशल मीडिया फेक स्माइल ब्रांच का सबसे बड़ा मंच। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने समस्या को और बढ़ा दिया है। इंस्टाग्राम पर खुश तस्वीरें, फेसबुक पर मुस्कुराते चेहरे, व्हाट्सएप स्टेटस में सब ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है? इनमें से बहुत सी मुस्कानें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। लोग अपनी जिंदगी का हाईलाइट दिखाते हैं, लेकिन रियल स्टोरी छुपा लेते हैं। अध्याय 6, असली जिंदगी के उदाहरण। कई बार हमने सुना है कि कोई व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता था, अचानक एक दिन टूट गया। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय से फेक स्माइल ब्रांच में फंसा हुआ था। उसने कभी अपनी असली भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, और जब दर्द ज्यादा बढ़ गया तो वो उसे संभाल नहीं पाया। अध्याय 7, कैसे पहचाने फेक स्माइल। फेक स्माइल को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन कुछ संकेत होते हैं। मुस्कान के साथ आंखों में चमक का ना होना, बातचीत में गहराई की कमी, बार बार विषय बदलना, अकेले रहने की इच्छा, मैं ठीक हूं का बार बार इस्तेमाल। अध्याय 8, क्या ये सिर्फ कमजोरी है? नहीं, फेक स्माइल ब्रांच कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि व्यक्ति कुछ झेल रहा है। हमें इसे जज करने की बजाय समझने की जरूरत है। अध्याय 9, समाज की भूमिका। हमारा समाज अक्सर कहता है, मुस्कुराओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में हमें कहना चाहिए, अगर ठीक नहीं हो तो बताओ।
फेक स्माइल ब्रांच को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें। अध्याय 10, समाधान, कैसे बाहर निकलें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, भरोसेमंद लोगों से बात करें, जरूरत हो तो प्रोफेशनल मदद लें। खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश ना करें। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, जरूरत पड़ने पर। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास के लोगों की असली मुस्कान पहचान पाते हैं, या हम भी सिर्फ उन नकली मुस्कानों के आदी हो चुके हैं। अध्याय 12, वो रहस्यमयी घटना। फिर से अब वापस आते हैं उस व्यक्ति पर जो अचानक गायब हो गया था। बाद में पता चला वो लंबे समय से डिप्रेशन में था, लेकिन उसने कभी किसी को बताया नहीं। उसकी मुस्कान असल में एक फेक स्माइल ब्रांच का हिस्सा थी, और शायद अगर किसी ने उसकी उस नकली मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को समझ लिया होता तो कहानी कुछ और होती। अंतिम संदेश, हर मुस्कान को हल्के में मत लो। कभी कभी सबसे खूबसूरत मुस्कान सबसे गहरे दर्द को छुपा रही होती है। फेक स्माइल ब्रांच सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक सच्चाई है जो हमारे आसपास हर दिन घट रही है। अब सवाल ये है, क्या हम इसे पहचानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कभी कभी सबसे खामोश चीख एक मुस्कान के पीछे छिपी होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें